नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृपाल सिंह गोड़े। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसका पहला भाग हम शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निवेदन है आपसे कि ध्यान से आप प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? 4 ऑप्शन है हमारे पास: 1934, 1935, 36 और 37। दोस्तों, इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो सी है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी, यानी कि आज़ादी से पहले। दोस्तों, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये, ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? पश्चिम बंगाल, यूपी, एमपी, तेलंगाना। इसका सही आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। देख सकते हैं आप ये ऑप्शन। छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बाकी ये 3 राज्य यूपी, एमपी और तेलंगाना, इनके साथ छत्तीसगढ़ की सीमा बनती है। छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी और बता दूं आपको कि इसका गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था और ये मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ है और इसकी राजधानी रायपुर है। आगे देखते हैं। भारतीय रेल के पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रेल से संबंधित ये प्रश्न है। पश्चिमी क्षेत्र, भारतीय रेलवे को कई जोन्स में बांटा गया है। उनके नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर इस तरह से है। यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र के मुख्यालय की बात की जा रही है। ऑप्शन हमारे पास चेन्नई सेंट्रल, नई दिल्ली, मुंबई चर्चगेट और मुंबई सीएसएमटी ये है। अब आप देख सकते हैं कि मुंबई के 2 ऑप्शन है, मुंबई चर्चगेट और मुंबई सीएसएमटी। नई दिल्ली सिंगल है, चेन्नई भी सिंगल है। देखते हैं पहले इसका आंसर, फिर समझेंगे। दोस्तों, इसका आंसर, सही आंसर है सी, मुंबई चर्चगेट पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय है रेलवे का। दोस्तों, मुंबई के 2 ऑप्शन होने की वजह है कि मुंबई में 2 मुख्यालय है, 2 जोन के मुख्यालय है। मुंबई चर्चगेट पश्चिमी रेलवे का है और मुंबई सीएसएमटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये मध्य रेलवे का मुख्यालय है। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ऐसा स्थान जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा तापमान सबसे नीचे गिर जाता है, वो जगह यहाँ पर पूछी है दोस्तों। अमरनाथ, द्रास, लेह और श्रीनगर, ये 4 ऑप्शन है। इसमें जो बी ऑप्शन है हमारा, वो आंसर होगा द्रास। ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है दोस्तों, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, द्रास घाटी है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में जो पूछा गया है उसमें ये पूछा गया है कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है और सक्रिय भी है, 2 गुण होने चाहिए। तो सबसे ऊंचा यानी वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, और सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें निकट भविष्य में या तो उद्गार होने वाला है या हुआ है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है, पोजोस डेल सलाडो, ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है दोस्तों? प्रसिद्ध रॉक गार्डन है दोस्तों, भारत में एक फेमस जगह है। पूछा गया है कहाँ स्थित है? चेन्नई, चंडीगढ़, अमृतसर, महाबलीपुरम। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, चंडीगढ़ में। आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ के बारे में जो विशेष बात है, यह हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है चंडीगढ़, और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। यहीं पर रॉक गार्डन स्थित है। आगे देखते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? दोस्तों, वनस्पतियां होती है, उन्हें क्षेत्र वाइज अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यानी कि जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें पाई जाने वाली वनस्पति का क्या नाम है दोस्तों? इसका आंसर देखते हैं। सी आंसर है दोस्तों, मरुद्वित।
रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को मरुद्वित कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? यहाँ पर प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जो नेपाल और भूटान के बीच में है, यानी कि वो नेपाल से भी उसकी सीमा लगी है और भूटान से भी सीमा लगी है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन, सिक्किम ऐसा राज्य है जो नेपाल और भूटान दोनों को छूता है, साथ में यहाँ इसकी एक सीमा चीन से भी मिलती है, यानी कि ये 3 देशों को स्पर्श करता है। ऑप्शन है सिक्किम। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर एक देशांतर की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? दोस्तों, पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर होते हैं। देशांतर 1 डिग्री की दूरी यहाँ पर पूछी है कि 1 डिग्री यानी कितने किलोमीटर पर 1 डिग्री होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी है, 111 किलोमीटर 1 डिग्री देशांतर की दूरी होती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और को जोड़ता है। दोस्तों, भूपेन हजारिका एक पुल है जिसका नाम, ये भी ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भूपेन हजारिका पुल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ढोला सदिया पुल भी इसे कहा जाता है। पूछा गया है कि ये किन 2 राज्यों को जोड़ता है दोस्तों, तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये पुल है, इन 2 राज्यों को ये जोड़ता है दोस्तों। आगे देखते हैं। किस प्रकार की ध्वनि तरंगे ठोस पदार्थों में फैल सकती है? ये पूछा गया है। यहाँ ध्वनि, ये जो प्रकार दे रखे हैं दोस्तों, ये तरंगों के प्रकार होते हैं, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, गैर यांत्रिक। इनमें से प्रश्न पूछा गया है कि जो ध्वनि तरंगे होती है वो ठोस पदार्थों में फैल सकती है, किस प्रकार की ध्वनि तरंगे? तो दोस्तों या तो अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ दोनों ही तरंगे हैं जो ठोस पदार्थों में फैल सकती है। आगे देखते हैं। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों गंडक नदी है जो कि नेपाल से ही निकलती है दोस्तों। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है नेपाल में। ये आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? डल झील, पुलिकट, वुलर और टिटिकाका। यह ऑप्शन है दोस्तों। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चनों को बहुत समझ के पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है वो देखना है। पूछा गया है कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी है लेकिन ताजे पानी की झील कौन सी है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो डी आंसर है दोस्तों, टिटिकाका सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? जैसा कि हम देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऐसे ही यहाँ पूछा जा रहा है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इसका आंसर है बी, गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। आगे देखते हैं। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्न में से किस राज्य के साथ लगती है? चीन हम जानते हैं पड़ोसी देश है हमारा। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साथ सबसे ज्यादा उसकी सीमा लगी है? तो दोस्तों इसका आंसर बी है, अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सबसे अधिक सीमा लगती है देश में। यह आंसर भी है। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? दोस्तों तट रेखा यानी कि समुद्री तट रेखा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कौन से राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात। सभी चारों राज्यों में समुद्र भी है और सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा है, सबसे ज्यादा लंबी तट रेखा वो गुजरात राज्य की है दोस्तों। इसका आंसर है
ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो डी है, अनायमुडी चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं दोस्तों, यहाँ ध्यान रखें, दक्षिण भारत की क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनायमुडी दोस्तों ऑप्शन सही है। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का क्रम से दूर जाने पर है। प्रश्न आप समझ सकते हैं क्या पूछा गया है। वायुमंडल को परतों में बांटा गया है, सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। परतों को नाम दिए गए हैं, नीचे से ऊपर जाने पर परतों के नाम अलग अलग है। तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि पृथ्वी से अगर हम तरफ से चलते हैं तो ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल की जो परतें हैं उनका जो नामकरण है वो क्रम में जमाना हमें, यानी कौन सबसे पहले पृथ्वी के सबसे नजदीक फिर। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपका ए आंसर है। देखिए ए आंसर देखते हैं हम। सबसे पहला जो मंडल है दोस्तों वो क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल, और सबसे जो आखिरी का मंडल है उसे ताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल जो होता है दोस्तों इसमें ओजोन जो परत है वो पाई जाती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता? ऑप्शन आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं है। निकल, टीन, बॉक्साइट और कोयला। अगर प्रश्न आप समझते हैं तो आंसर लगा दिए होंगे। कौन सा धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता? अब यहाँ पर धात्विक खनिज की बात हो रही है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो कोयला है। कोयला क्योंकि धातु नहीं है, खनिज है पर वो धातु नहीं है, और यही प्रश्न पूछा है, तो इसका आंसर ए सही है। आगे देखते, गंगा और कोसी नदियों का संगम भारत के किस राज्य में है? यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने की बात है कि जो कोसी है वो गंगा की सहायक नदी है। सहायक नदी क्या होती है? ऐसी नदी जो किसी नदी में आकर मिल जाए वो उसकी सहायक नदी कहलाती है। तो यहाँ पूछा गया है कि गंगा और कोसी, यानी कि कोसी कहाँ पर आकर गंगा में मिलती है? तो दोस्तों बिहार जो राज्य है, बिहार में ही कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। और कोसी नदी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बाढ़ बिहार में काफी विनाशकारी होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, धौलाधर पर्वत श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? दोस्तों हिमालय को भी कई भागों में बांटा गया है, आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, शिवलिक, पूर्वांचल। तो उनमें धौलाधर पर्वत श्रेणी नाम की एक पर्वत श्रेणी है, उसके बारे में यहाँ पूछा गया है कि वो किस हिमालय का हिस्सा है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो ए आंसर है, यानी कि जो मध्य हिमालय है उसका हिस्सा है धौलाधर पर्वत श्रेणी। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते, बागलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया? दोस्तों एक बांध है बागलिहार बांध, ये जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। पूछा गया किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका जो आंसर है वो बी है, चिनाब नदी है। चिनाब नदी पर ही बागलिहार बांध बनाया गया है। आगे देखते हैं, सोन नदी जो गंगा नदी की सबसे लंबी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य में है? दोस्तों यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट है कि जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, ये तो स्पष्ट हो रहा है हमें इस प्रश्न से। एक प्रश्न और ये भी क्लियर हो रहा है। अब वो इस प्रश्न में ये पूछ रहे हैं कि सबसे लंबी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक है पर सबसे लंबी सहायक नदी नहीं है सोन, यहाँ ये भी समझना होगा। तो किस राज्य से इसकी उत्पत्ति होती है, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश राज्य से निकली है सोन नदी, और गंगा की सहायक नदी है, गंगा में मिल जाती है। इसका आंसर है डी। पूर्वी और पश्चिमी घाट के जोड़ पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है? ये भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है दोस्तों, उसका जो जोड़ है वहां पर कौन सी पहाड़ी स्थित है, यही पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है ए, नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो दोस्तों पूर्वी और पश्चिमी घाट पर
के जोड़ पर स्थित है। दोस्तों ये इसी के साथ हमारा आज का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो समाप्त होता है। आप जब भी ये क्वेश्चन पढ़ें, साथ में ये जो डिटेल, आप इन्हें डिटेल में भी पढ़ें। अगर कोई भी एक टॉपिक चाहे तो आप देख सकते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी के बारे में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में आप देख सकते हैं पालकोंडा, सतपुड़ा, विंध्य, आप इन सब की डिटेल भी देख सकते हैं। दोस्तों जितना आप एक टॉपिक, जब भी आपके सामने एक टॉपिक आए तो आप हमेशा उसकी डिटेल में जाएं। डिटेल में जाने से उस टॉपिक से जुड़े और भी प्रश्न आपको याद होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।